आज हम सीखेंगे कि दुष्ट आत्माओं को घर से कैसे निकाला जाए। पूरा हिंदुस्तान परेशान है शैतान की शक्तियों से। मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहने में पूरा आ जाता है। जगह जगह दुष्ट आत्माएं, जगह जगह जादूगरी, जगह जगह अलग अलग प्रकार के टोटके। मनुष्य बहुत दुखी है, परिवार बहुत परेशान है। लोग चाहकर भी दुष्ट आत्माओं से आजादी प्राप्त नहीं कर पा रहे। मालूम कारण क्या है इस बात का? अनेकों बार जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास रहने के बावजूद भी वे शैतान से आजादी प्राप्त नहीं कर पा रहे। बहुतों को जाकर बताते हैं यीशु छुटकारा देता है, लेकिन जो जाकर बताते हैं उनमें से कई लोग खुद दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। और जैसे ही सुनने वाले सोचते हैं क्यों ना मैं इसके साथ जाऊं और जाकर देखूं क्या सचमुच यीशु आजाद करता है। और जैसे वो व्यक्ति उसके साथ सत्संग में जाकर बैठता है, क्या पता लगता है चर्च के अंदर कलीसिया में लाने वाला व्यक्ति खेल रहा है। लाने वाला व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। वो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये तो मुझे कह रहा था यीशु मसीह छुटकारा देता है, फिर ये यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित कैसे है? आज हम सीखेंगे कि दुष्ट आत्माएं घरों में कैसे आती हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार के अंदर सब सुख पाना चाहते हैं, सब आनंदित होना चाहते हैं, सब मगन रहना चाहते हैं, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने ये कार्य जो मैं बोलने जा रहा हूं आपने कर दिए तो आपके घरों के अंदर जादूगरी कोई कर नहीं पाएगा। आमीन। आपके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का पड़ा हुआ धागा या ताबीज या पांव की छाप कोई लगा भी दे तो भी काम नहीं करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो अन्य जाति से प्रभु में आते हैं वो छोड़ते जा रहे हैं, और जो मसीह में ही पैदा होते हैं वो ओछाओं वालों के पीछे भाग रहे हैं। नासरत में भी ऐसा ही हुआ। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म के स्थान पर गए और वहां जाकर बहुत से लोगों से मिले जो परमेश्वर की आराधना करते थे, जो परमेश्वर की स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे। मरकुस 6 अध्याय की 5 और 6 आयत से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है प्रभु यीशु नासरत में गए और नासरत में जाकर बहुत से लोगों को चंगा किया जिन पर उन्होंने हाथ रखा, लेकिन कुछ लोगों को वो चंगा नहीं कर पाए। प्रभु यीशु को बड़ा अचंभा हुआ, बड़े हैरान हो गए प्रभु यीशु, माय गॉड, मेरे जन्म के स्थान पर जहां पर केवल चर्चेस हैं, जहां पर केवल परमेश्वर पिता की आराधना की जाती है, वहां पर लोग चंगाई नहीं पा रहे। कैसी अजीब सी बात है। प्रभु यीशु अपने जन्म के स्थान पर थे जहां पर प्रभु यीशु बचपन से लेकर जवान हुए थे। अपनी मां से उन्होंने बाइबल के विषय में बहुत कुछ सीखा था। वो उस स्थान पर खड़े थे जिस स्थान के ऊपर
उन्होंने बड़े बड़े फरीसियों से बाइबल से सवाल पूछे थे, और वहां के फरीसी जानते थे कि इस व्यक्ति ने बाइबल केवल हाथ में उठाई नहीं है, परंतु बाइबल को ये खा चुका है। प्रभु यीशु मसीह बाइबल को अपने अंदर पचा चुके व्यक्ति थे, बाइबल उनके अंदर थी, लेकिन फरीसी फिर भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करते थे। और प्रभु यीशु को अपने जन्म के स्थान के लिए बड़ा बोझ था। वो अपने जन्म के स्थान पर रिवाइवल लेकर आना चाहते थे। अपने जन्म के स्थान के ऊपर उन्होंने बहुत सी आत्माओं को पिता से मेल करवाया था। एक बार फिर से प्रभु यीशु इस स्थान पर आते हैं और बहुतों को हाथ रखकर चंगा करते हैं, और बाइबल कहती है कुछ को वो चंगा नहीं कर पाते। 5वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं ये चंगे क्यों नहीं हो? तुम्हें तो पहले चंगा हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो घर के मेंबर हो। तुम्हें तो पहले परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो चर्च के पास में रहते हो। तुम्हारे कानों तक तो चर्च की बेल सबसे पहले सुनाई देती है, फिर तुम चर्च के बाहर क्या कर रहे हो? फिर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन क्यों नहीं? वो लोग थे जिनके घरों में छोटी छोटी बाइबल नहीं, बड़ी बड़ी बाइबल रखी हुई थी, लेकिन उन्हें बाइबल की नॉलेज नहीं थी, उन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं था। उन्हें संसार के बारे में बहुत कुछ पता था। संसार में सूर्य कितने बजे उदय होता है उनको मालूम था, संसार में रात कितने बजे होती है उनको मालूम था, संसार में हवा किस वक्त चलती है, बारिश किस वक्त होती है और बारिश किस वक्त नहीं होगी, और कौन सी बारिश रुक जाएगी और कौन सी बारिश नहीं रुकेगी। नासरत के लोगों को ज्ञान था। लेकिन कितनी गजब की बात है, कितनी हैरानी की बात है, जिसने बारिश को बनाया, जिसने मौसम की रचना की, जिसने उनके देह प्राण आत्मा की रचना की, वो उसके बारे में नहीं जानते थे। उसके बारे में वो अपने अनजाने के जीवन में जी रहे थे। प्रभु यीशु को हैरानी हुई। और भी कुछ बातें हैं कि इस बात से यीशु मसीह को हैरानी हुई, क्योंकि वे लोग जानते थे कि परमेश्वर ने कहा ओछा वालों के पीछे मत जाना, जादूगरी करने वालों के पीछे मत जाना। लेकिन नासरत में लोग जा रहे थे, जो नहीं जा रहे थे उन्होंने चंगाई यूं प्राप्त की, लेकिन जो जा रहे थे वो जैसे थे वैसे के वैसे रहे, वो चंगे नहीं हो पाए। क्योंकि शरीर के काम जहां पाए जाते हैं, संसार के कार्य जहां पर पाए जाते हैं, शरीर को और संसार को जहां पर अधिक महत्व दिया जाता है, वहां परमेश्वर अक्सर काम नहीं कर पाते। वहां प्रभु यीशु अक्सर अपने चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं कर पाते। मार्कुस 6 अध्याय, यदि आप 6 आयत को पढ़ेंगे तो 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु हैरान हुए और बहुतों को चंगा नहीं कर पाए, पर फिर भी प्रभु यीशु ने अपनी यात्रा को समाप्त नहीं किया। प्रभु यीशु ने अपनी यात्रा को जारी रखा, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु गांव गांव शहर शहर प्रभु यीशु जाकर लोगों को बताने लगे, मेरे पिता पर विश्वास करो, मेरे पिता को अपना जीवन दे दो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और शैतान को अपने घर में आने मत दो, शैतान को अपने जीवन में आने मत दो, शैतान के कामों को अपने जीवन में
वास करने मत दो। क्या आप इस बात को जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं घरों में कैसे आ जाती हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आखिरकार दुष्ट आत्माओं से पूरे तरीके से आजादी कैसे प्राप्त की जाए? सबसे पहली बात, आपको चर्च में बैठकर वचन को ध्यान से सुनने वाला बनना है। आमीन। यदि आप वचन को ध्यान से सुन पाते हैं, बाइबल कहती है जितनों ने मसीह की आवाज को ध्यान से सुना वे तुरंत चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और जिन्होंने नहीं सुना वे नासरत में थे, जहां यीशु पैदा हुए वहीं वो भी पैदा हुए, जहां यीशु पाले गए बड़े किए गए वहां वे भी बड़े हुए, पर वे चंगे नहीं हुए, पर छुटकारा उनके ऊपर नहीं आया। आज हो सकता है आप इसी चर्च के अंदर आपका जन्म हुआ हो सकता है इसी चर्च में आप बड़े हुए हो, और आप आज एक ऐसे मोड़ पर हैं कि इसी चर्च के अंदर आपका विवाह किया जाएगा, लेकिन क्या आपके अंदर इस चर्च के मुताबिक शिक्षा वास करती है? यदि आपके अंदर इस चर्च के मुताबिक शिक्षा वास करती है तो फिर मैं पूरा विश्वास करता हूं आपका घर मेरा घर एक जैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। फिर जैसे मेरे घर में आनंद दिखाई देता आपके घर में भी दिखाई देना चाहिए। आमीन। फिर जैसे मेरे घर में शांति वास करती है ऐसी आपके घर में भी वास करनी चाहिए। आमीन। पिछले दिनों में मेरे घर में एक जादूगरी करने वाला व्यक्ति आया। उसके धागे बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे और बहुत बड़ी बड़ी मालाएं कमीज के नीचे पहने हुए था। आता है मेरे घर की बेल बजाता है और बेल बजाते ही मैं दरवाजा खोलता हूं। जैसे मैं दरवाजा खोलता हूं वो हिलता हुआ मुझे नजर आता है और वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। मैंने बोला जी क्या काम है? एक प्रार्थना करवाना चाहता हूं। मैंने पूछा आपको बोलने में समस्या है? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब से बेल बजाई तब से हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आपके घरों के बाहर वचन दिखाई देना चाहिए। आमीन। आमीन। आपके घरों के अंदर वचन दिखाई देना चाहिए। आमीन। आपके जीवन के अंदर वचन दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके मुंह के ऊपर वचन दिखाई देना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है इस पवित्र शास्त्र को लो, वचन को लो और चिन्ह के रूप में अपने हाथ पर बांध दो। लोग बांधने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? टैटूज बना रहे हैं। लोग बांधने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? अपने हाथ गुदवा रहे हैं और क्रॉस यहां बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, क्रॉस बनवाइए, यहां बनवाइए, यहां बनवाइए, यहां बनवाइए, यहां बनवा लीजिए। क्रॉस से शैतान नहीं डरता। वचन को यहां मत लिखवाइए, लेकिन बाइबल के मुताबिक वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कब शैतान यीशु मसीह से कांपने लगा? कब शैतान यीशु मसीह से डरने लगा? कब? बाइबल कहती है आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि वहां पर यीशु मसीह की इब्लिस से, लूसीफर से परीक्षा हो। और प्रभु यीशु वहां पर गए और प्रभु यीशु ने उपवास और प्रार्थना की।
मैं पिछले काफी दिन से आपको ये बात बता रहा हूं। मात्र उपवास और प्रार्थना से भूत प्रेत नहीं डरते। मात्र उपवास और प्रार्थना से शैतान नहीं कांपता। मात्र उपवास, फास्टिंग करते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, याद रखिएगा एक दिन शैतान आपके घर को, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो आज आप कहेंगे तो फिर अपोस्टल जी क्या करें? मैं बताना चाहता हूं आपको, यीशु मसीह ने केवल उपवास और प्रार्थना नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने बाइबल को पढ़ा, Praise the Lord. बाइबल को अपने अंदर पचाया, Praise the Hallelujah. Lord. और Praise the बाइबल Lord. को पचाते प्रभु यीशु ने उपवास को खोला। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और ध्यान से सुनिएगा, बाइबल यूं कहती है, लूका में स्पष्ट लिखा है, पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। और प्रभु यीशु ने शैतान का भूखे पेट रहकर सामना नहीं किया, प्रार्थना कर शैतान का सामना नहीं किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उपवास के साथ यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना के साथ यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने वचन के साथ शैतान का सामना Praise the किया। Lord. Hallelujah.